चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय श्रीराधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी श्री कृष्ण लीला कथने सुरक्षम सौंदर्य माधुर्य गुणेशयुक्तं वरं वरण्यं पुरुषं नारायणं त्वं शीर्षणमणि। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। तो शुरू करते हैं। कल हम लोग 48 श्लोक पे पहुंच गए थे, जो बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही आशा आशा का प्रतीक है। नेहाभिक्रमो नाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो इस भक्ति योग में किया गया प्रयास ना तो विफल होता है, ना ही इसमें कोई दोष होता है। इस अनुष्ठान का थोड़ा सा भी पालन संसार रूपी महान भय से मुक्ति कर देता है। संसार रूपी महान भय कौन सा है? रिपीटेड बर्थ एंड डेथ। तो इसमें भक्ति योग को ही हमने कर लिया था, भक्ति योग को उपदेश करें। अब ज्ञान योग का अभी तक हम सुन रहे थे, सांख्य योग और कर्म की ड्यूटी वगैरह। अब हम लोग भक्ति योग की तरफ जा रहे हैं। तो अभी तक क्या समझा थे? आत्मा अनात्मा का विवेक, वस्तु तत्व का ज्ञान सांख्य योग से और अब भक्ति योग से। तो ये हमने पढ़ लिया है। हाँ, तो यदि भक्ति योग में कोई दोष नहीं होता, प्रश्न होता है अन्य साधनों में दोष कैसे होता है। इसी प्रश्न के उत्तर में आचार्य चार साधनों का विवेचन प्रारंभ करते हैं। तो चार साधन क्या है? कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति। कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति, अब इन चारों के साध्य और अधिकार को समझना आवश्यक है। मतलब हर कोई ज्ञानी नहीं हो सकता, हर कोई योगी नहीं हो सकता। भक्त बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कर्म करने के लिए क्या चाहिए? तो ये जो चार साधन है, आध्यात्मिक उन्नति के लिए चार प्रमुख साधन है। हर कोई अपने लेवल से ऊपर उठने का जो शुरू करता है। अब आप बोलेंगे कर्म तो 100% लोग है, कर्म कौन है? तो कर्म भी उन कर्मों को बोला गया है जो शास्त्रों में जिनको परमिशन दी गई है, जो शास्त्र विरुद्ध कर्म कर रहे हैं, जिनको शास्त्र का कोई ज्ञान ही नहीं है, तो वो कर्म के उसमें भी नहीं आएंगे। वो बिल्कुल एक्चुअली वो आउटकास्ट है, उनको बोला जाता है म्लेच्छ। जिनको मालूम ही नहीं है क्या कर जो जैसे कि अगर आप वेस्ट में देखेंगे, तो वेस्ट में वो लोग गाय काट कर खाते हैं, विच इज वेरी नॉर्मल। तो उन लोगों के लिए, तो वो लोगों को तो इन इन चारों में उन लोगों की कोई कैटेगरी नहीं, वो कर्मों में भी नहीं। तो कर्म का साधन क्या है? कर्म। अब ये साधन के साध्य, साधन मतलब साधन हम कर कोई चीज करते हैं, और साध्य मतलब क्यों करते हैं। अगर बच्चा 12th क्लास मतलब बहुत पढ़ाई कर रहा है, तो क्यों पढ़ रहा है? साध्य क्या है उसका? साध्य है उसका पास होना, या फर्स्ट आना, या नीट में क्लियर करना। तो ये जो हो गया साधन हो गया पढ़ाई, साध्य हो गया नीट क्लियर करना। तो अब कर्म का साधन, साधन क्या है? कर्म करना। तो साध्य क्या होगा? भोग। जो हम कर्म करते हैं ना, जो चाहे वेदों में दिए गए हैं, ज्यादातर जो 99% तो नहीं, क्योंकि बहुत लोग शास्त्र विरुद्धाचरण कर रहे हैं इंडिया में भी। लेकिन जो लोग चलो आस्तिक हैं और भगवान को मानते हैं, सनातन में हैं, तो वो कर्म क्यों करेंगे? लेकिन उनका उद्देश्य क्या होगा? भोग, यानी कि उनकी सेल्फ ग्रेटिफिकेशन हो। यज्ञ वगैरह क्यों करेंगे? ताकि उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो या पुण्य की प्राप्ति हो, जिससे उनको यश मिले, धन मिले। देखिए, धन प्राप्त करने का भी यज्ञ होते हैं, यश प्राप्त करने के भी, हर तरह के लोगों के लिए शास्त्रों में अ, विधान दिए गए हैं, साधन दिए गए हैं। क्यों दिए गए हैं? क्योंकि अगेन ये बात है, जब वो हमें फंसाने वाले तो क्यों दिए गए हैं? क्योंकि अगर आप, हर एक आदमी का लेवल अलग है। जैसे जो सेकंड क्लास का बच्चा है, उसकी एवोल्यूशन सेकंड क्लास तक हुई है, उसका माइंड खुला है सेकंड क्लास के सब्जेक्ट तक, जितना सेकंड क्लास में पढ़ाया जाता है। तो आप उसको 10th क्लास का सब्जेक्ट नहीं समझा सकते, वो नहीं समझेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको थर्ड क्लास में आने का चांस ना दिया जाए। तो वही बात है, तो अगर आप सेकंड क्लास में है, तो सेकंड क्लास के हिसाब से जो शास्त्रों में दिए हुए कर्म वो करिए। उससे क्या होगा? भोग तो करेंगे, लेकिन शास्त्र की ज्यूरिसडिक्शन में रहते हुए करेंगे। तो उससे क्या होगा? आपका थर्ड क्लास में आने का चांस बढ़ जाएगा। फिर थर्ड में आएंगे तो फोर्थ में, फोर्थ में आएंगे तो फिफ्थ में, इस तरह से चलता रहता है। तो इसीलिए हर तरह के लोगों के लिए हर तरह के शास्त्र में साधन बताए गए हैं। हाँ, लेकिन अगर आप शास्त्र को मानना ही नहीं चाहते, तो फिर यू आर आउटकास्ट। तो ज्ञान के लिए जो ज्ञान है साधन, उसका साध्य क्या है? ज्ञानी किस लिए साधन कर रहे हैं? ताकि मुक्ति मिल जाए। जो योग है, जो योगी होते हैं, ये थर्ड कैटेगरी है, जैसे मैंने बताया था। और ज्ञान क्या है? दूर से देख रहा है कि बड़ी तेज रोशनी है। योगी है, उसको समझ में आ गया कि कोई शेप तो है। और जो भक्त है, उसके बिल्कुल पास आ गया वो मोटरसाइकिल वाला, इसलिए वो मोटरसाइकिल में बैठे हुए राइडर को कंप्लीटली देख सकता है। वो लाइट से भी आगे चला गया, वो शेप से भी आगे चला गया। अब वो डायरेक्ट पर्सन से फेस टू फेस बात कर सकता है।
और कर्मी अभी उससे थोड़ा दूर है, अभी वो भोगों में ही लगा हुआ है, तो उसके लिए अब वो लाइट भी उसका साध्य नहीं है। तो ज्ञानी के लिए लाइट, जो मुक्ति है उसका साध्य है। योग के लिए सिद्धि, वो भी मुक्ति होती है लेकिन थोड़ी मुक्ति में डिफरेंस होता है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। और भक्ति है, उसको भगवान की सेवा और प्रेम चाहिए। कृष्ण का मतलब है राम की भी हो सकती है, लेकिन जो विष्णु तत्व है, राम की भी हो सकती है, कोई नरसिम्हा देव का भक्त भी हो सकता है, ये सब कृष्ण के अलग अलग अवतार है। अब प्रत्येक प्रत्येक साधन का अधिकार की बात है, कौन किस साधन का अधिकारी कैसे डिफाइन होगा। तो भगवान आगे प्रत्येक साधन के लिए आवश्यक अधिकार यानी कि उसकी एलिजिबिलिटी क्या है उसका वर्णन करते हैं। अब कर्म की बात करें, पहला क्या था, कर्म था, दूसरा ज्ञानी था, तो पहले कर्म की बात करें। कर्म मार्ग का अधिकारी वही है जिसका उपयुक्त जन्म हो, जिसका स्वभाव उस कर्म के अनुकूल हो। तो आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डॉक्टर के हिसाब से आपकी टेंडेंसी है, आपका कर्म तो उस हिसाब से आपका होगा। अगर आप डॉक्टर की फैमिली में जन्म हुआ है तो आपको बहुत चांसेस है कि आप डॉक्टर ही बनेंगे, मतलब जहां जन्म हुआ है उसके हिसाब से आपका कर्म, मतलब जो नॉर्मल मंडेन कर्म है, लेकिन शास्त्रों के द्वारा अप्रूव्ड है। तो जन्म है स्वभाव आपका कर्म मार्ग के अधिकार का है। जैसे कि कोई ज्योतिष के घर में पैदा होता है तो ज्यादातर ज्योतिष ही बनता है, तो आपका जन्म हो गया ना आपके कर्म मार्ग का। और जैसे हीरो हीरोइन के घर में जो ऑन एन एवरेज बात की जाए, ज्यादातर क्या होता है, एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर। तो क्या होता है, एक सेकंड बस रुकिए। हाँ जी। तो स्वभाव और उसके कर्म के अनुकूल हो, ये हो गया कर्म का अधिकार। जन्म और स्वभाव, जैसे कई लोगों की टेंडेंसी होगी जिस स्वभाव, सपोज कोई अगर, मतलब ज्यादा चांसेस जहां आप जिस फैमिली में पैदा हुए उसके हिसाब से आप कर्म करेंगे। लेकिन कई बार देखा जाता है कि डॉक्टर के घर में भी इंजीनियरिंग का ज्यादा तरफ, जैसे उसको मशीन से ज्यादा प्यार है, तो उसका स्वभाव भी डिफाइन करेगा उसका कर्म क्या है। अब ये आती है इसमें ना, वर्ण आश्रम धर्म का इंक्लूजन होता है। वर्ण आश्रम धर्म हमें पता होना चाहिए। जो वर्ण आश्रम धर्म है वो है क्या। वर्ण आश्रम धर्म है, देखिए जो भगवान शास्त्र है वो चार वर्ण और चार आश्रम में डिवाइड करते हैं। तो जो वर्ण है, वर्ण क्या होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये है वर्ण। और आश्रम क्या है, अ, गृहस्थ, सॉरी ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। लेकिन ये सब भी जो धर्म है, ये जो वर्ण आश्रम धर्म है, ये कर्म मार्गियों के लिए होता है। क्या, ये शास्त्र के अंदर रहकर काम करे, किसी न किसी आश्रम का आपको आश्रय लेना पड़ेगा। और जो ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की बात की जा रही है, ये भी भगवान गीता में आगे कर्म देंगे, गुण कर्म विभाग सा, कि गुण और कर्म के हिसाब से, जन्म के हिसाब से नहीं है। ऑब्वियसली अगर आप कर्म के हिसाब से एक पर्टिकुलर फैमिली में जन्म ले रहे हैं तो टेंडेंसी होगी कि आप भी उसी में जाए, तो दैट्स अनदर थिंग। लेकिन अगर आपका गुण शूद्र की फैमिली में, जैसे कोई झाड़ू मारने वाला है या नाली साफ करने वाला है, तो उसका ऑक्यूपेशन है, वो निंदित नहीं है, वो नहीं करेगा तो सोचिए हम हम लोग जिएंगे कैसे गंदगी से भरे हुए। तो उसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अब उसके घर में कोई बेटा पैदा हो, अपने कर्म के अनुसार थोड़ा सा उसको गरीब फैमिली में जन्म लेना पड़ा, या जो टास्क को बहुत हाईली नहीं देखा जाता उसके हिसाब से जन्म लेना पड़ा, लेकिन पुरानी सुकृति है। अब उसको भक्ति, जैसे रैदास जी थे, वो क्या थे, जूते बनाने वाले थे, फैमिली चमार के में उसमें उनका जन्म हुआ, लेकिन बहुत महान भक्त हुए, मीरा जी के गुरु हुए, है ना। तो ऐसा हो सकता है। लेकिन जो वर्ण आश्रम धर्म अगर उसको एज इट इज लिया जाए तो वो शरीर का धर्म है, शरीर से संबंधित है, वो उसका भक्ति से कोई लेना देना नहीं है, स्पिरिचुअलिटी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है, क्यों, क्योंकि हमें हमारी जिस लेवल पे हमारी कॉन्शियसनेस आई हुई है इस वक्त पुराने जन्मों के हिसाब से, उसको इवॉल्व करता है, उसको इवॉल्व करता है, ठीक है। तो अब जो कर्म का फल है, अब कर्म साध्य कर्म है, और जो साधन कर्म है, साध्य भोग है। तो जो व्यक्ति अपने वर्ण और स्वभाव के अनुसार कर्म करता है, उसे क्या प्राप्त होगा, संसारिक भोग प्राप्त होंगे, जीविका, पैसा कमाने का जरिया होगा, और कर्म अनुसार उसका फल होगा। तो उसका मेन, कर्म करने का, हम जो भी कर्म करते हैं उसका गोल क्या रहता है कि हमें ये वाला पर्टिकुलर भोग मिले, मैं फर्स्ट आ जाऊं, मैं पास हो जाऊं, मेरे घर का खर्चा चल जाए, तो ये सब भोग है। अब ज्ञान मार्ग, सेकंड कौन है, ज्ञानी। ज्ञान मार्ग का अधिकार क्या होता है, कर्म मार्ग के विपरीत ज्ञान मार्ग में जन्म का विचार नहीं है, क्योंकि उसमें जन्म का विचार था, आप किस फैमिली में पैदा हुए हो उसके हिसाब से आपका कर्म टेंडेंसी होगी। इन ज्ञान मार्ग में जन्म का विचार नहीं है। किसी भी वर्ण, यानी कि चाहे ब्राह्मण हो, शूद्र हो, क्षत्रिय हो, वट एवर, चारों में से जो भी हो, वो ज्ञान मार्ग में प्रवेश कर सकते। ज्ञान मार्ग के लिए एक ही आवश्यक अधिकार है, वो है चित्त शुद्ध होना चाहिए, चित्त की शुद्धि होना चाहिए। हाँ। अब ज्ञान मार्ग का लक्ष्य क्या होता है,
तो ज्ञान मार्ग का साधक चित्त को शुद्ध करता है साधना से, वैराग्य का अभ्यास करता है, मैंने बताया था ना, नीति नीति करते रहते हैं, सब कुछ हटाते रहता है, ये भी नहीं करूंगा वो भी नहीं करूंगा, संसार से आसक्ति हटाता है। और लक्ष्य क्या होता है? मुक्ति। क्योंकि वो ऐसा आदमी है जो बस गलत डायरेक्शन में जा रही है, जैसे जो कर्म की बस है वो भगवान से काइंड ऑफ, ठीक है धीरे धीरे उन्नति हो रही है, लेकिन वो उतर गया उस बस से, क्योंकि उसे पता चल गया ये संसार दुखदाई है, यहाँ मैं जो भी करूंगा फंसा ही रहूंगा। तो इसीलिए वो क्या कर रहा है? बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है उससे। तो वो उतर गया बस से, तो वो क्या गया, उसका लक्ष्य क्या है? वो मुक्ति है, वो जन्म मरण के चक्र से मुक्ति चाहता है। अब ये तो हो गया ज्ञान मार्गी का लक्ष्य। अब ज्ञानियों का सिद्धांत क्या होता है? आप सुनेंगे, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। वो लोग क्या कहते हैं कि केवल ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, और जीव अंततः ब्रह्म ही बन जाता है। उन लोगों का ये, इस चीज में वैष्णव और उनमें बहुत क्या बोलते हैं, आपस में बहुत इनडिफरेंस है, या डिफरेंस है, ठीक है ना। तो वो लोग क्या बोलते हैं कि ये जो जगत है, ये जो हमें दिख रहा है, ये स्वप्न भाती है, स्वप्न है, ये असली नहीं है, असली में ब्रह्म है। और हम लोग माया से ग्रस्त होकर भूल गए कि मैं भगवान हूँ, और जैसे ही हमारी माया साधना से हटेगी तो मैं भी भगवान बनूंगा। तो यहाँ पर वो शिव जी की बहुत आराधना करते हैं। लेकिन अभी वो शिव जी को क्या बोल रहे हैं? शिव जी हमारे पूज्य हैं, उनकी वाइफ कौन है? दुर्गा माता। तो दुर्गा देवी, पार्वती देवी हमारी माँ है, अभी माँ बोल रहे हैं। लेकिन जब मैं ब्रह्म बन जाऊंगा, माया हट जाएगी, तो वही माँ मेरी बीवी बन जाएगी, क्योंकि मैं ही शिव बन जाऊंगा, और शिवो हम शिवो हम। तो ये बहुत गड़बड़ वाला सिद्धांत। अब तीन तत्व क्या है? ब्रह्म, जीव, माया। जो वैष्णव है वो तीन तत्व क्या मानते हैं? ब्रह्म भी है, जीव भी है, और माया भी है। जो कि ज्ञानी लोग जीव को नहीं मानते, वो जीव को भी ब्रह्म बोलते हैं, बस माया से ग्रसित जीव है। माया से ग्रसित ब्रह्म है। भगवान भी इसीलिए, क्योंकि वो भगवान जो है ब्रह्म में, वो भी माया से इल्यूजन होने की उसमें टेंडेंसी है। इसीलिए इस फिलॉसफी को हम लोग बोलते हैं मायावाद। मायावाद इसलिए नहीं कि वो माया में पड़ा हुआ है, माया से वो बाहर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसने बोले कि भगवान भी माया से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, हम भगवान हैं और हम माया से इन्फ्लुएंस हो गए, भूल गए कि हम भगवान हैं। तो इसलिए इसको मायावाद फिलोसफी बोली जाती है, जो कि वैष्णव सिद्धांत के एकदम ऑपोजिट है। तो वैष्णव के हिसाब से ब्रह्म भी है, भगवान भी है, सर्वोच्च तत्व शक्तिमान सर्वशक्तिमान ये ब्रह्म है। और जो जीव है वो चेतन तत्व तो है, भगवान का अंश है, अनादि है, लेकिन उसमें माया में फॉल डाउन करने की टेंडेंसी है। और एक तो माया है ही जो जीवों को, भगवान की शक्ति है, बहिरंगा शक्ति है, जो जीवों को बंधन में डालती है जब जीव भगवान के अगेंस्ट चलता है। तो मायावाद और वैष्णव मत ये दो लोग हैं। वैष्णव मत में क्या बोलते हैं? ब्रह्म सत्य है। मायावाद में केवल ब्रह्म सत्य है। और वैष्णव मत में जीव सत्य है, तो उनके लिए तो बाकी सब कुछ मिथ्या है, माया भी। और वैष्णव जाते हैं माया भी सत्य है, क्योंकि फंसाई हुई हमें, जीव भी सत्य है, क्योंकि हम मुक्त होकर भगवान के सेवक बनेंगे, और ब्रह्म भी सत्य है। लेकिन मायावाद में केवल ब्रह्म सत्य है, बाकी सब झूठ है। अब जगन मिथ्या का उदाहरण ज्ञान मार्ग की क्या देते हैं? तो ज्ञान मार्ग में एक उदाहरण दिया जाता है, जब मायावादियों से सुनेंगे कि अंधेरे में पड़ी रस्सी को व्यक्ति सांप समझ लेता है, लेकिन असलियत में क्या है? रस्सी, वहां तो रस्सी थी, सांप था ही नहीं। तो ये क्या मिथ्या है, मिथ्या हमें भास कर रहा है कि ये सांप है, एक्चुअली वो रस्सी है। तो वास्तव में सांप होता तो ये क्या भ्रम है? तो सांप है नहीं, रस्सी है। तो ये भ्रम हुआ है हमें कि ये जगत है, जबकि जगत नहीं है, सिर्फ भ्रम है। लेकिन जो जो वैष्णव है बोलते हैं ये ठीक बात है कि वो रस्सी थी, सांप नहीं था। लेकिन फिलहाल ये तो नहीं कि सांप एग्जिस्ट नहीं करता, कहीं और सांप नहीं है। तो इसका मतलब रस्सी भी है और सांप भी है। गलत फहमी हो गई है, हमने रस्सी को सांप ले लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सांप एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन वो एग्जांपल दे दे कि रस्सी एग्जिस्ट करती है, सांप एग्जिस्ट नहीं करता, इल्यूजन हो गया, रस्सी को हमने सांप समझ लिया। तो ये थोड़ा सा सटल है। लेकिन आप आगे जाएंगे तो इस पे, जब आप आगे किसी और भी, आप और एक्सप्लोर करते हैं और फील्ड एक्सप्लोर करते हैं, तो ये ना बेसिक क्लियर होने चाहिए कि वो क्या सिखा रहे हैं और वैष्णव धारा क्या सिखा रही है। अब ज्ञानियों के अनुसार जगत मिथ्या है, जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, इसे वो कहते हैं सोहम शिवोहम, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ। ये अद्वैत सिद्धांत कहा जाता है, वननेस। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव ब्रह्म है, इस ज्ञान से वो कहते हैं मैं ही ब्रह्म हूँ। अब वो क्या करते हैं? ज्ञानी लोग चित्त शुद्धि का अभ्यास करते हैं। ज्ञान मार्ग में क्या है? प्रत्येक वस्तु को अनित्य मानता है, नीति नीति का अभ्यास है, किसी भी वस्तु से आसक्ति नहीं रहता। इतना भी कि वो भगवान के विग्रह से, तुलसी देवी से, इन सब से भी बोलते नहीं हुआ, जैसे मैंने कल बताया कि नहीं हम पेड़ बन जाएंगे, हम पत्थर बन जाएंगे, तो इनको भी रिजेक्ट कर देते हैं, हर चीज को रिजेक्ट कर देते हैं। इस प्रकार से वो क्या करते हैं? चित्त शुद्धि का अभ्यास करते हैं। बहुत कठिन साधना है। ज्ञान मार्ग का साधक है, वैराग्य अपनाता है, नया कर्म करने से बचता है, संसार से विरक्त होकर मुक्ति का अधिकारी बनने का प्रयास करता है, जो कि हो भी जाता है अगर वो सिंसियर रहे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही बात है कि वो बस से उतर गया, लेकिन
आनंद नहीं ले पाया जिसका वो था। आनंद वहां पर भी है, मैं कह रही हूँ ना, डिजायर ही खत्म होगी तो हमें इस शरीर में ही आनंद आ जाएगा, लेकिन और वहां कितना आनंद होगा। लेकिन वो आनंद भी अधूरा है जिसके लिए जब हमें करोड़ों रुपए मिल सकते थे तो हमने 200 रुपए में क्यों हाँ भर दी। मैं 200 रुपए में क्यों खुश हो गया, 200 रुपए में ही क्यों मैं थक, हाँ मेरे को एटलीस्ट मेरे पास कुछ नहीं था, 200 रुपए तो आ गए। पर ये बहुत ही घाटे का सौदा है। तो ज्ञान मार्ग का साधक है मुक्ति। अब योग मार्ग, टाइम हो गया शायद, हाँ टाइम हो गया, तो योग मार्ग हम कल सीखेंगे। ये थोड़ा सा सटल है लेकिन जानना जरूरी है, क्योंकि आगे हम जब कुछ और सुने कुछ समझे तो हम समझ पाए एग्जैक्टली कि हर चीज एक ही नहीं है। और ज्ञान मार्ग के सुनेंगे तो आपको कहीं ना कहीं आपको हो सकता है आप बच जाए, 200 रुपए में ही सेटिस्फाई होने से बच जाए, क्योंकि आपको पता है आगे करोड़ों रुपए का हमारे पास ऑप्शन है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।